हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? ए बी इज अ कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए बी इज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए देखते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द कोड ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप ए बी कोड ले लेते हैं और सर्कल का सेंटर है ओ, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इसको डॉटेड कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस को हम लोग डॉटेड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा सेगमेंट दिखे, इसलिए रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर और आपका कोड भी दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दिया है? लेंथ ऑफ कोड ए बी 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तीनों साइड 4 4 4 हो गया, यानी कि ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? ईच एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है। इसे हम लोग थीटा सपोज कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, और रेडियस हमारे पास दिया ही है, रेडियस आर जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। चलिए तो अब हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? तो वही पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। चलिए अब इसमें सभी को रखते हैं, मान सबका रखते हैं। पाई थीटा का वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, बाई में 360 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री बाई 2 कॉस 60 डिग्री बाई 2 और आर स्क्वायर है 4 इंटू में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पर पाई बाई 6 माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पे कट के, और यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री और यहाँ पर कॉस 30 डिग्री इंटू में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 16 को अंदर मल्टीप्लाई करने पहले वैल्यू रख लेते हैं। पाई बाई 6 माइनस साइन 30 के वैल्यू आप जानते ही हैं 1/2, कॉस 30 का √3/2 और इंटू में ये आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया। चलिए तो 16 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना, कट जाएगा 8/3 पाई, 8 पाई बाई 3 माइनस 4√3, ये कट जाएगा इससे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए कोड पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कोड पी क्यू। अच्छा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। चलिए पी क्यू यहाँ पे कोड दिया हुआ है, लेंथ दिया है इसका यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ है इसका, और सर्कल के सेंटर पे ये एंगल कितना सबटेंड करता है? 120 डिग्री का। हमें रेडियस नहीं पता है ना, पहले रेडियस पता करना होगा। ठीक है ना, ये 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है सर्कल के सेंटर पे। ठीक है, कितना एंगल सबटेंड करता है? 120 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमें पहले रेडियस पता करना होगा, तब ना हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे। इससे हमें सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हम ले लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एंगल सबटेंड बाई कोड पी क्यू एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो थीटा सपोज कर लेते हैं, वो 120 डिग्री है। अच्छा समझिए, अब इसके लिए हम लोग पहले रेडियस निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे खींच देते हैं।
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर खींच देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आर ले लेते हैं। ड्रॉ ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ये हमने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना, और ये रेडियस हमने आर सपोज किया था। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस वाले में आओ, ये देखो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है इक्वली। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एंगल अगर हम लोग लगा दे साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर यानी कि पी आर और बाई में हाइपोटेनस ओपी, साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, पी आर कितना है, पी आर है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और ओपी जो है आपका आर है। तो आर इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर बाई साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, ये पलट जाएगा, ठीक है ना जी। तो आर यहां से क्या आ जाएगा 12 बाई में √3 सेंटीमीटर। आप एक काम करो, 12 बाई √3 है ना जी, तो √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जगह 12√3/3, 3 से इसको काट देंगे 4 टाइम्स में, 4√3, रेडियस कितना हो जाएगा आपका 4√3 सेंटीमीटर। चाहो तो ये भी रहने दे सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। रेडियस आ ही गया, अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है जी, पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। पाई को रख दे, क्या रहने दो पाई ही, थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू आपका ऊपर है 120 डिग्री और बाई में 360 डिग्री, माइनस साइन 120 डिग्री बाई 2 कॉस 120 डिग्री बाई 2 और इंटू में आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 4√3 इंटू में 4√3 सेंटीमीटर, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये 3 टाइम्स में, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस का साइन 60 का वैल्यू √3/2 कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब देखिए एक काम करते हैं, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर पाई/3 है ना जी, हम लोग इसको इसमें से 4 को यहाँ रखते हैं, बाकी कितना बच जा रहा है यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, माइनस को यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, इसमें से 4 को यहीं रखे और 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, एंगल पता ही है, रेडियस दिया ही है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का रेडियस यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, और एंगल ऑफ द, एंगल फॉर्म्ड बाय द, ऐसे लिख देते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय द कोड, फॉर्म्ड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, वो थीटा एक राइट एंगल है। चलिए पहले में क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया पाई थीटा बाई में 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पाई क्या यहाँ पर वैल्यू रख दें, बुक में आपके कुछ तो दिया नहीं है, रख देते हैं 22 और बाई में 7, थीटा का वैल्यू है आपका 90 डिग्री और बाई में 360 डिग्री, माइनस साइन थीटा बाई 2 यानी कि आपका 90/2 कॉस थीटा बाई 2 यानी कि 90/2 है ना जी, और इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू में 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, ये 4 टाइम्स में, यहाँ 2 और यहाँ पर 11, यानी आ जाएगा 11/77, सॉरी 14, 11/14
और माइनस का साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 इंटू में 1/√2 और इंटू में यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा ये 14 इंटू 14 क्या हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 11 बाई में 14 माइनस 1/2 इंटू में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर एलसीएम लेते हैं 14 11 माइनस इसमें से 7 7 हो जाए 7 इंटू में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और इंटू में 4/14 और इंटू में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट देंगे 14 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया। अब मेजर का निकाल देते हैं तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट जो होगा मेजर सेगमेंट का एरिया वह एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करना होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमारा काम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे दिया है 56 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें रखते हैं पाई का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 22/7। आर का वैल्यू आपके पास कितना दिया है जी, तो आर का वैल्यू हमारे पास ऊपर कितना दिया था 14 दिया था। 14 इंटू में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग 2 टाइम्स में काट देंगे तो ये 22 2 जा 44 और 44 में इंटू कर देंगे आप 14 से तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस का 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया यहाँ से फॉर्म हो जाएगा मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट का एरिया यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि a chord of 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius 5√2 centimeter. Find the area of the both segment। और पाई की जगह पे 3.14 यूज करना है। चलिए एक सर्कल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक कोड खींच देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको कुछ सपोज कर लेते हैं ये AB है, ये कोड AB है और इसका सर्कल का सेंटर यहाँ पे वो लेते हैं। कोड AB का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सर्कल का यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस यहाँ पे 5√2 सेंटीमीटर दिया है, 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर, ये भी 5√2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसे डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका डॉटेड हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। हमें सर्कल के सेंटर का एंगल नहीं पता है, ठीक है। इसको पी ले देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट एंगल theta be formed by the chord of a circle at the center of circle। सर्कल के सेंटर पे है ना फॉर्म हो रहा है थीटा एंगल, ये पूरा एंगल थीटा है, ठीक है। तो इधर वाला एंगल θ/2 ना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए ये θ/2 हो जाएगा, पूरा थीटा तो हाफ इधर θ/2। चलिए और यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ AP इक्वल टू में BP इक्वल टू में हाफ ऑफ AB, यानी कि हो जाएगा AP इक्वल टू में BP इक्वल टू में 1/2 इंटू में 10 सेंटीमीटर, 5 हो जाएगा। AP इक्वल टू में BP इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। चलिए तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल AOP, इस वाले ट्रायंगल में आइए। तो इसमें आएंगे अगर हम लोग साइन θ/2 यूज कर दें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AP और बाई में OA हाइपोटेनस। चलिए तो इसमें रख देते हैं। अब इसके बाद साइन θ/2 इक्वल टू में देखिए यहाँ पर यह है आपका 5 सेंटीमीटर और यह है 5√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये कट जाएगा है ना 1/√2। तो साइन थीटा में θ/2 में साइन में 1/√2 आया है, ये 1/√2 आया है, तो ये कितना का साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि θ/2 इक्वल टू में 45 डिग्री, यानी θ/2 का वैल्यू ही रहने देता है इसे, क्योंकि θ/2 ही हमें यूज करना होगा आगे। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का
पाई थीटा बाई में 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। पाई की जगह पहले ही कह रहा है कि 3.14 यूज करिए। थीटा का वैल्यू यहाँ पर, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री होगा। चलिए 90 डिग्री और बाई में 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2, तो ये 45 ही लिख देते हैं, थीटा बाई 2 का वैल्यू काटना नहीं पड़ेगा। चलिए और आर स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास यहाँ पे कितना था जी, रेडियस 5√2 था ना जी, 5√2 इंटू में 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको हम लोग 4 टाइम्स में काट देंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी 1.57, ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। 1.57 बाई 2 माइनस साइन 45 डिग्री का 1/√2 कॉस 45 का भी 1/√2 और इंटू में ये क्या हो जाएगा 50, 25 टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अंदर देखिए 1.57 बाई 2 माइनस 1/2 इंटू में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग अंदर एलसीएम लेते हैं। 2 1.57 माइनस 1 इंटू में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो आ जाएगा ये 0.57 बाई 2 इंटू में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट सकते हैं 25 टाइम्स में, तो आपका यहाँ पर 0.57 में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 25 से ना जी, तो 25 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस का 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू में क्या है आपका 5√2 था ना जी, 5√2 इंटू 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 5 से 25 टू 50 आ जाएगा और 50 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से अगर 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए कोड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल वेयर पाई इक्वल टू में 22/7 यूज करना है हमें। चलिए हमारे पास दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस दिया ही है 14 सेंटीमीटर। अच्छा एंगल फॉर्म्ड बाय कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो थीटा जो है वो 60 डिग्री है। तो ये दोनों चीज दिया ही है तो फिगर बनने क्या जरूरत है, इसे बन जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए वही पाई थीटा बाई में 360 डिग्री माइनस का साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे यूज करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, थीटा का वैल्यू कितना है जी, थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री और बाई में 360 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री बाई 2 कॉस 60 डिग्री बाई 2 और इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि आर का वैल्यू कितना दिया है जी, आर का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे ये काट सकते हैं 6 टाइम्स में 3 और यहाँ पर ले लेते हैं 11। चलिए आ जाएगा यहाँ पे 11 बाई में 21, यहाँ पे देखिए साइन 30 कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का √3/2 इंटू में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 11 बाई में 21
माइनस का √3 का वैल्यू 1.732 ले लेते हैं, या 1.73 भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाई में आपका 4 इंटू में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसमें इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11/21 इंटू में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, और माइनस का 1.732 बाई में 4 इंटू में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग इसे काट देते हैं 7 से 3 टाइम्स में, और यहाँ 196 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 टाइम्स में। चलिए ये ना हो जाएगा, तो और इसको देखिए 4 से इसको काट सकते हैं, 196 को कितना टाइम्स में, तो ये आपका कट जाएगा आपका 49 टाइम्स में। चलिए, तो यहाँ पर 11 में मल्टीप्लाई कर दो आप 28 से, 308, और बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 1.732 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से जी, आपका 49 से, तो आपका आ जाएगा 84.868 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 308 में 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 308 में डिवाइड कर देंगे कितना से जी, 3 से, तो आपका आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 666 देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस का 84.866 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 102.666 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 84.866 से, तो यहाँ से आ जाएगा 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर हुज एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमें माइनर सेगमेंट निकालना। देखिए यहाँ पर रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल यहाँ पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, एंगल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर 60 डिग्री दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है, इसी को यूज कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का एरिया, वही फॉर्मूला लगा देंगे, पाई थीटा बाई में 360 डिग्री माइनस का साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यहाँ पाई का वैल्यू ये नहीं ना करा, क्या यूज करना है, तो चलिए ना 22/7 ही यूज कर देते हैं। थीटा का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री बाई में 360 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री बाई 2 कॉस 60 डिग्री बाई 2, और इंटू में रेडियस क्या है आपका 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू में 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये कट जाएगा आपका 6 टाइम्स में, यहाँ 3 और यहाँ पर ये 11, ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 बाई में 21 माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री का √3/2 इंटू में आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्या 11 बाई में 21 इंटू 196 माइनस √3/4 इंटू में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, हम लोग इसको 7 से काट देते हैं, आपका 3 टाइम्स में कटेगा, और 7 से इसको काट देते हैं 28 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 128 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 308 बाई में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये इससे कितना टाइम्स में 49 टाइम्स में कट जाएगा, तो आ जाएगा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर कर सकते हैं
www.ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। एक और हमारा चौथा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि है आलोक भारती पब्लिकेशन। आलोक भारती पब्लिकेशन रविकांत सर। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।